अब हम वर्जीनिया वुल्फ के मशहूर ज़माना नावल टू द लाइट हाउस को स्टडी करेंगे। टू द लाइट हाउस जो है ये पहली दफ़ा 1927 में जो है नावल पहली दफ़ा पब्लिश हुआ था। इस नावल में कोई रवायती जो है वो प्लॉट नहीं है। किरदारों के किरदार और सोच को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी गई है कि किरदार जो कैरेक्टर्स हैं वो सोचते कैसे हैं और हालात व वाक़यात इनके ज़हन पर असरात कैसे छोड़ते हैं, कि किस तरह हालात दूसरों के रवैये जो हैं इंसान के ज़हन पर जो असरअंदाज होते हैं। मिसाल ले लीजिए कि इसका प्लॉट भी कुछ इसी तरीके से है कि इसमें एक फैमिली है, रैमसे फैमिली, मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे। जो मिस्टर रैमसे है ना, वो फ़िलॉसफ़ी के प्रोफ़ेसर हैं और वो अपनी फैमिली जो 8 बच्चों पर मुश्तमिल है, अपनी बीवी और बच्चों के साथ जो है वो एक समर हाउस में जो है वो छुट्टियाँ बिताने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर अब इनका एक बेटा है जो सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है जी जेम्स। जब नावल का आगाज़ होता है तो ये दौर है तकरीबन 1914 का, 1914 का, और बच्चे की उम्र है तकरीबन जेम्स की 6 से 7 साल। ये जो है वो अखबार में से तस्वीरें निकाल रहा है एक कैंची के साथ और उन तस्वीरों को इकट्ठा कर रहा है, खेल रहा है। तो वो ये ज़िद करता है अपनी मामा के साथ कि मैं जो है यहाँ से जो लाइट हाउस दिखाई दे रहा है समर हाउस से, उस लाइट हाउस की तरफ जाना है, मैंने उस लाइट हाउस को देखना है, मैंने लाइट हाउस को जाना है। तो मौसम काफ़ी ख़राब होता है। इसका बाप जो है, वालदा मान जाती है मिसेज़ रैम से। वालिद कहते हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं वो कहते हैं कि बेटा मौसम बड़ा शदीद है, ख़राब है, हवाएँ ठंडी चल रही हैं, बारिश का जो है समा बना हुआ है, तो अगर बारिश हो गई ना सुबह तो हम जा नहीं सकेंगे, हम फिर कभी जाएँगे। तो इस जवाब ने, वालिद की ना ने ना बच्चे के ज़हन पर एक अजीब-सा जो है असर छोड़ा। इसको इतना गुस्सा आया और इसमें बयान किया गया नावल में कि ये इतना गुस्सा करता है, इसका दिल करता है कि इसके हाथ में जो नुकीली चीज़ है ना, वो अपने बाप के पेट में दे मारे और उसको ज़ख्मी कर दे, कि उसने कहा कैसे। और दूसरा, वहाँ पर इसका शागिर्द भी इसके पास आया हुआ है समर हाउस में इनको मिलने के लिए, जिसका नाम है जी मिस्टर टेंसले। इसका भी बड़ा रोल है इस नावल में। अब ये जो बचपन का वाक़या है, ये बचपन का वाक़या जो है, ये इसके ज़हन पर हमेशा के लिए जो है वो असर छोड़ जाता है और वो अपने बाप को उस 6 साल या 7 साल की उम्र से नफ़रत करना जो है शुरू हो जाता है और अपने बाप को प्यार की नज़र से नहीं देखता, सिर्फ़ इससे एक वाक़ये की वजह से। तो इस तरह से बताया गया कि किस तरह किरदार है जो है, उसकी सोच कैसे बदलती है, कैसे बचपन की छोटे-छोटे से जो मामलात हैं हमेशा एक बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। ये जो नावल है इसमें किसी किस्म का कोई प्लॉट नहीं है, इसके 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है, जो पहला हिस्सा है उसे कहते हैं विंडो, और पहले हिस्से में क्या होता है, यही है समर हाउस में बच्चे हैं इकट्ठे अपने वालिद के साथ, वालदा के साथ, और जेम्स जाना चाहता है समर हाउस लेकिन बाप मना कर देता है। इसके अलावा एक लड़की है लिली ब्रिस्को, जो कि जेम्स और मिसेस जो रैमसे है उनका पोर्ट्रेट, उनकी पेंटिंग जो है वो बना रही होती है। जो मिसेस रैमसे है वो एक ट्रेडिशनल वुमेन का जो है वो किरदार अदा करती है। उसका काम सिर्फ़ बच्चे पैदा करना है और काफ़ी सारे इनके माशाल्लाह बच्चे हैं, और जो रिलेटिव्स आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करनी होती है। तो इसको कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई और इसका जो रोल है एक रवायती औरत के रोल के तौर पर इसे जो है वो ज़ाहिर किया गया है। जो पहला पार्ट है ना विंडो, उसमें यही है। नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट जो पार्ट है, जो सेकंड हिस्सा है, वो है द टाइम पासेस। उस हिस्से को जो है वो मिसेस मैकनब, जो कि वर्कर होती है रैमसे फैमिली की समर हाउस में, वो बयान करती है कि कैसे समर हाउस जो है वो 10 साल हो गए हैं सुनसान पड़ा है। अब जो मिसेस रैमसे है उसकी डेथ हो चुकी है। इनके बड़े बेटे एंड्रयू की जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो डेथ हो गई है।
उसमें मारा गया है वो। इसकी जो मिसेज़ रैमसे की बेटी जो है, मिसेज़ रैमसे की भी वफ़ात हो गई है, इसके बड़े बेटे एंड्रयू की भी वफ़ात हो गई है इन 10 सालों में। और प्रू जो है प्रू जो है उसकी बच्चे की पैदाइश के दौरान कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी भी डेथ हो गई है। अब जो है वो इन तमाम अमवात का ज़िक्र है इस वाले हिस्से में द टाइम पासेस के 10 साल जो गुज़रे किस तरह से गुज़रे, कौन-कौन जो है वो रहा कौन नहीं। और इसकी जो है वो घर की जो है सुन कि ये जो है कैसे सुनसान पड़ा हुआ है। ये वहाँ उस घर की जो वर्कर है मिसेस मैकनप, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस सारी सिचुएशन को बयान करती है। और ये यहाँ पर जो सेकंड पार्ट जो है ये 1924 से शुरू होता है 10 साल के बाद। और इसके बाद जनाब थर्ड पार्ट है द लाइट हाउस। जो थर्ड पार्ट है ना द लाइट हाउस, उसमें अब दोबारा से ए, इसके बच्चे मिस्टर रैमसे और इसके बच्चे जेम्स एमिलिया वगैरह वो अब समर हाउस में मौजूद हैं। अब बाप जो है वो चाहता है कि जो आज से 10 साल पहले मेरे बेटे ने ख्वाहिश की थी कि मैंने लाइट हाउस देखना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जो है वो इसकी विश पूरी करूँ, इसे लाइट हाउस जो है वो दिखाऊँ। जब वो अपने फ़ैसले का इज़हार अपने बेटे जेम्स से करता है, अपनी बेटी एमिलिया से करता है, तो पहले वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमने जो है वापस अपने घर जाना है, हमें इस समर हाउस में नहीं ठहरना, हमने लाइट हाउस नहीं देखना। लेकिन बाद में अपने बाप को खुश करने के लिए वो एक बोट में, एक कश्ती में सवार हो जाते हैं और अब बाप के साथ जो है वो जाने के लिए रज़ामंद हो जाते हैं। जब वो लाइट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं तो बाप के साथ प्यार से, शफ़क़त से, बड़े प्यार से पेश आते हैं और वो बाप उनकी तारीफ़ करता है। तो जो फ़ादर और चिल्ड्रन रिलेशनशिप है ना, वो बिल्कुल चेंज होके रह जाता है। उनके दिल में बाप के लिए जो नफ़रत थी, बाप के करीब आने से, उसके साथ बातें करने से, टाइम स्पेंड करने से, वो बिल्कुल बदल के रह गया। और वो बाप जिससे वो नफ़रत करते थे, अब मुकम्मल तौर पर उससे मोहब्बत करना जो है, वो स्टार्ट हो गए हैं। जेम्स भी और उसकी बेटी अमीलिया भी। और वो लाइट हाउस का विज़िट भी करते हैं। जिधर वो लाइट हाउस का विज़िट मुकम्मल करते हैं और पेरेंट और या फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो है वो बहाल हो जाता है, मुकम्मल कन्वर्ट हो जाता है, सोच बदल जाती है बच्चों की। दूसरी तरफ जो लिली ब्रिस्को है, जो कि पेंटिंग बना रही थी मिसेस रैमसे की और जेम्स की, उसकी पेंटिंग मुकम्मल हो गई है। 10 साल तक जो टाइम गुज़रता रहा, 10 साल तक वो पेंटिंग मुकम्मल नहीं कर पाई थी, लेकिन अब जो है उसकी उसकी पेंटिंग जो है मुकम्मल हो गई है। और ज़्यादातर ये किरदार जो टेंसले जो है, मिस्टर टेंसले, जब भी ये टेंसले जो है लिली ब्रिस्को के करीब आता तो उसे कहता कि वुमेन कैन नाइदर नाइदर पेंट नॉर राइट, ना वो लिख सकती है, ना वो पेंट कर सकती है। लेकिन इसने उसे साबित करके बताया कि नहीं, एक औरत जो है वो लिख भी सकती है, पेंटिंग भी कर सकती है। उधर से जो है वो लिली लिली ब्रिस्को की पेंटिंग मुकम्मल हो जाती है, क्रिएटिव प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। और इधर जो है इनकी विश जो है, बचपन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और बाप के दरमियान इनका रिलेशनशिप जो है वो बेहतरीन हो